अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर से होंगे। स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 10 और आज के इस लेक्चर में हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिस्कस करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। इससे पहले हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस एब्सोल्यूट डिस्पर्शन थे, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव डिस्पर्शन है। आज इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिस्कस करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को सबसे पहले कार्ल पियर्सन एक स्टैटिस्टिशियन था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव डिस्पर्शन है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिस्पर्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और दूसरा है रिलेटिव डिस्पर्शन। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव डिस्पर्शन है, आपने ये याद रखना है। यूज टू कंपेयर टू आर मोर सीरीज ऑफ डेटा, दो या दो से ज़्यादा सीरीज ऑफ डेटा को कंपेयर करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैपिटल सी और वी से डिनोट करते हैं। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन परसेंटेज, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रिजल्ट हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, यानी इसको हम परसेंटेज में जाहिर करते हैं, परसेंटेज में शो करते हैं। रेशो ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? ये स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन का रेशो है। ठीक है, जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन का रेशो ले लें और इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाएगा। ठीक है, आइए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम सी वी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई म्यू मल्टीप्लाई बाई 100। जब हमारे पास डेटा पॉपुलेशन का हो और उसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास ये सिग्मा ओवर म्यू मल्टीप्लाई बाई 100 ये होगा। ठीक है, चूँकि सिग्मा हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन जाहिर करता है और म्यू पॉपुलेशन मीन जाहिर करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन जब हमारे पास डेटा सैंपल हो तो फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को एस डिवाइड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 इस तरह डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी एस चूँकि हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डिवीएशन है और एक्स बार सैंपल मीन है, तो फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, आपने ये याद रखना है। The smaller value of coefficient of variation means less variability, यानी जब हम टू टाइप्स ऑफ सीरीज ले लेते हैं और दोनों का हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस आ जाए, ठीक है, तो हम ये कह सकेंगे कि इसमें वेरिएबिलिटी लेस है, ये बेहतर है। इसमें वेरिएबिलिटी क्या है? कम है। तो इसलिए हम ये कह सकेंगे कि ये जिसकी वेरिएबिलिटी कम है वो दूसरे से क्या है? बेहतर है, बेटर है। ठीक है, ये हमें ये बताता है। समझ में आ गई? आइए स्टूडेंट्स, अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास टू सीरीज ऑफ डेटा है, एक है एक्स ए और दूसरा है एक्स बी। एक्स ए एक ग्रुप है जिसमें स्टूडेंट्स है और उसके मार्क्स है, और इसी तरह एक्स बी है, इसमें स्टूडेंट्स है और उसके मार्क्स है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रुप मोर कंसिस्टेंट है निस्बत दूसरे का। ठीक है, तो इसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड करेंगे, यानी इस ग्रुप का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे और इस ग्रुप का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है CVA। इसको हम A इसलिए लिखते हैं ताकि दोनों में तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हम कर सके। ठीक है, तो हम CVA इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। इसी तरह CVB इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स बार को फाइंड करेंगे। एक्स बार जब हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पर ये कहते हैं कि एक्स को ऐड करें, तो हम इस एक्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। हमारे पास 610 आता है, तो यहाँ पर हम 610 को पुट करते हैं। ठीक है, और फिर एन हमारे पास क्या है? नंबर से तादाद है, यानी एक्स की तादाद क्या है? एक्स की वैल्यूज कितने हैं? तो हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर हम 10 को पुट करते हैं। और जब हम 610
को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 61 आता है। इसी तरह यहाँ पर भी हम x बार को फाइंड करते हैं और x बार हमारे पास है समेशन x डिवाइड बाय n, यानी यहाँ पर ये कहते हैं कि x को क्या करें, ऐड करें, लेकिन यहाँ पर हम xb वाला x को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 716 आता है। तो यहाँ पर हम 716 को पुट करते हैं, n की जगह हम 10 को पुट करते हैं और 716 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 71.6 आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम s को फाइंड करेंगे और इसी तरह यहाँ पर भी s को फाइंड कर। s क्या है, स्टैंडर्ड डिवीएशन है और स्टैंडर्ड डिवीएशन के लिए हम ये मुख्तलिफ फार्मूलाज पढ़ चुके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड और तीसरा है स्टेप डिवीएशन मेथड। तो हम वहाँ से शॉर्टकट मेथड लेकर यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करेंगे। तो ये शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है s इज इक्वल टू 1/n-1 समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। इसी तरह इसका भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी ये चुन के xa है। हम पहले नंबर इस सीरीज़ का हम स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, x स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 58 का स्क्वायर लेंगे, इसी तरह 59 का स्क्वायर लेंगे, इसी तरह 60 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास x स्क्वायर फाइंड हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि x स्क्वायर को क्या करें, ऐड करें, इसका सम ले ले। तो जब हम इसका सम लेते हैं तो हमारे पास आता है, तो ये आता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं 1/n-1। n हमारे पास 10 है, 10 से जब हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 आता है और यहाँ पर समेशन x स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं और समेशन x चूँकि हम ऑलरेडी इसको फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास 610 आता है। तो ये इसको पुट यहाँ पर ये पुट करते हैं और डिवाइड बाय 10 और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। फिर हम इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास 7.64 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। s की जगह हम 7.64 पुट करते हैं और x बार की जगह हम 61 पुट करते हैं। ठीक है, और फिर हम 100 पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 12.5% आ गया। ठीक है, इसी तरह ये भी है। यहाँ पर हम x का स्क्वायर लेंगे, यानी x चूँकि हमारे पास ये सीरीज ऑफ डेटा है तो इस x का हम यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने x का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इस यानी 56 का स्क्वायर ले लिया, 86 का स्क्वायर ले लिया, 89 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, फिर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं 1/n-1। n हमारे पास 10 है, n की जगह हम 10 को पुट करते हैं और 10 से हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 आता है और समेशन x स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, और समेशन x की जगह ये वैल्यू हम पुट करते हैं और यहाँ पर हम 10 पुट करते हैं। फिर इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास 13.26 आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं। s की जगह हम 13.26 पुट करते हैं और x बार की जगह हम 71.6 पुट करते हैं। ठीक है, और फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 18.5% आता है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर है 12.5% और यहाँ पर है 18.5%। कौन सी वैल्यू लेस है, कौन सी वैल्यू स्मॉल है? तो आप देखिए ये वैल्यू क्या है, ये स्मॉल है, ये 12.5 है, ये 18.5 है। तो ये वैल्यू स्मॉल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जिस डेटा का हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड किया उस डेटा में क्या है, वेरिएबिलिटी क्या है, लेस है, कम है। ठीक है, बनिस्बत दूसरे का। ठीक है, इसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, इसमें वेरिएबिलिटी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेटा इस डेटा से क्या है, कंसिस्टेंट है, बेहतर है, बेस्ट है। ठीक है, तो ये थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। उम्मीद है स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।